नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 30 जुलाई 2022 की सुबह 9 बजे उन्नाव जिले की सफीपुर कोतवाली के प्रभारी अवनीश कुमार सिंह को सूचना मिली कि बब्बर अली खेड़ा निवासी किन्नर मुस्कान की बीती रात किसी ने हत्या कर दी है। चूंकि मुस्कान सफीपुर कस्बे की चर्चित किन्नर थी, सो उसकी हत्या की खबर पाकर अवनीश कुमार सिंह आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने किन्नर की हत्या किए जाने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। फिर सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो लिए। सफीपुर कोतवाली से बब्बर अली खेड़ा मोहल्ला करीब 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था, इसलिए पुलिस वहां महज आधे घंटे में ही पहुंच गई। उस समय घर के बाहर भीड़ तो थी, लेकिन सन्नाटा छाया था। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ घर में प्रवेश किया। कमरे में पहुंचते ही उनके पांव ठिठक गए। कमरे के अंदर फर्श पर मुस्कान का खून सना शव पड़ा हुआ था। उसकी हत्या गोली मारकर की गई थी। हत्यारे ने गोली उसके माथे से सटाकर मारी थी। उसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। इंस्पेक्टर अवनीश अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी दिनेश त्रिपाठी तथा डीएसपी अंजनी कुमार राय भी वहां आ गए। उन्होंने मौके पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक तथा सर्विलांस टीम को भी बुलवा दिया। पुलिस अधिकारियों ने भी शव का तथा कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था, साथ ही अलमारी खुली हुई थी। अलमारी का लॉकर भी खुला था तथा उसके अंदर रखा कीमती सामान गायब था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि हत्या लूट के इरादे से की गई थी। घर की रसोई में कचौड़ियां और सब्जी रखी थी। ऐसा लग रहा था कि हत्या खाना खाने के पहले ही कर दी गई थी, अर्थात 29 जुलाई की रात 10-11 बजे के बीच उसे मौत के घाट उतारा होगा। हत्यारे मुस्कान के कोई करीबी रहे होंगे, क्योंकि वो पहचान जाने के डर से घर के अंदर लगे 2 सीसीटीवी कैमरा व डीवीआर सेट भी उखाड़ कर ले गए थे। हत्यारे इतने चालाक थे कि वे वहां हत्या का कोई सबूत छोड़कर नहीं गए थे। मुस्कान का महंगा मोबाइल फोन भी गायब था। घटना स्थल पर मुस्कान की रसोइया पुष्पा व संतोषा मौजूद थी। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने जब उन दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने काफी अहम जानकारी दी। पुष्पा ने बताया कि वो और संतोषा कई सालों से किन्नर गुरु मुस्कान के घर खाना बनाने का काम करती है। मुस्कान घर में अपने पति सोनू कश्यप के साथ रहती थी। सोनू मथुरा का रहने वाला है। वो ज्यादातर मथुरा में ही रहता है, लेकिन उसका यहाँ आना जाना बना रहता है। पुष्पा ने यह भी बताया कि मुस्कान के साथ उसकी 3 चेलियां सलोनी, अनु व रूबी भी रहती थी। बीती शाम जब वो खाना बनाने आई थी तो तीनों मौजूद थी। उसने उन सबके लिए कचौड़ियां व सब्जी बनाई थी। सलोनी मथुरा की रहने वाली है और अनु झांसी की है, जबकि रूबी मुरादाबाद की है। पुष्पा ने बताया कि वो सराय सूबेदार में रहती है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। आज सुबह वो घर का काम निपटा रही थी, तभी मुस्कान का कुत्ता चीकू उसके घर आया और भौंकने लगा। फिर वो साड़ी का पल्लू खींचकर उसे घर के बाहर ले आया। चीकू की वफादारी देखकर वो समझ गई कि जरूर मुस्कान के घर पर कुछ अनहोनी हुई है। उसने तब फोन करके सहयोगी रसोइया संतोषा को बुलवा लिया। फिर वो दोनों डॉगी चीकू के साथ मुस्कान के घर आई। घर पर रूबी, सलोनी व अनु नहीं थी और मुस्कान के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। पड़ोस में मुस्कान का ढोलकिया मनोज बाबा रहता था। हमने तब उसे भी बुला लिया। इसके बाद हम तीनों ने मिलकर किसी तरह दरवाजा खोला। कमरे में घुसते ही हम तीनों के मुख से चीख निकल गई। कमरे के अंदर फर्श पर मुस्कान का शव पड़ा था और कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। शव देखकर तीनों घबरा गए और फिर हत्या की जानकारी आस पड़ोस वालों को दी। उसके बाद तो पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसी बीच ढोलकिया मनोज बाबा ने हत्या की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस अधिकारियों को अब तक की जांच पड़ताल में मुस्कान के दूसरे पति सोनू कश्यप का मोबाइल नंबर मिल गया था, इसलिए उन्होंने मुस्कान की मौत की सूचना सोनू को दे दी थी और जल्द से जल्द सफीपुर थाने आने को कह दिया था। दोपहर बाद सोनू कश्यप मथुरा से सफीपुर आ गया। पुलिस कप्तान दिनेश त्रिपाठी तथा डीएसपी अंजनी कुमार राय ने उससे पूछताछ की। सोनू ने बताया कि मुस्कान उसकी पत्नी थी।
3 साल पहले उसने मुस्कान से कोर्ट मैरिज की थी। वो मथुरा में घर बनवा रहा है, इसलिए मुस्कान के साथ कम ही रह पाता था। 8 दिन पहले ही वो सफीपुर आया था। तुम्हारी पत्नी मुस्कान की हत्या किसने की? एसपी दिनेश त्रिपाठी ने सीधे पूछा। साहब, मुस्कान की हत्या उसकी चेरियो, सलोनी, रूबी और अन्नू ने की है, सोनू ने आरोप लगाया। सोनू कश्यप ने पुलिस अधिकारियों को एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया, साहब, मुस्कान ने 2 शादियां की थी। पहली शादी उसने फतेहपुर निवासी वसीम के साथ की थी। वसीम अपराधी प्रवृत्ति का है। मुस्कान की उससे नहीं पटी। वो मुस्कान से नेक के पैसे व गहने छीन लेता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। इसलिए 3 साल में ही उनका रिश्ता खत्म हो गया और वो अलग रहने लगी। इसके बाद उसने मुझसे शादी कर ली थी। दूसरी शादी करने से वसीम मुस्कान से खफा हो गया था। वो उसे जान से मारने की धमकियां भी देने लगा था। वसीम पर भी उसे शक है, लेकिन वो मुकदमा अन्नू व उसके साथियों के खिलाफ दर्ज कराएगा, क्योंकि उन पर उसे ज्यादा शक है। पूछताछ के बाद पुलिस ने मुस्कान के शव को पोस्टमार्टम के लिए उन्नाव के जिला अस्पताल भेज दिया। फिर थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने अधिकारियों के आदेश पर सोनू कश्यप की तरफ से धारा 302, 394 के तहत सलोनी, रूबी व अन्नू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। तब तक उनकी तलाश में उनके मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगा दिए गए, लेकिन उन तीनों के फोन बंद थे, जिससे उनकी लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी। मुस्कान के हत्यारों को पकड़ने के लिए एसपी ने 3 टीमें गठित की गई तीनों टीमों को मथुरा, झांसी तथा मुरादाबाद के लिए अलग अलग रवाना किया गया। एक अन्य टीम को वसीम की टोह में फतेहपुर भेजा गया। मुस्कान की हत्या की खबर जब अखबारों में छपी तो किन्नर समुदाय में गुस्से की लहर दौड़ गई। कई शहरों के किन्नर सफीपुर कोतवाली पहुंच गए। किन्नरों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया और मुस्कान के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। किन्नरों के प्रदर्शन से कोतवाली में अफरा तफरी मच गई। उन्हें समझाने में पुलिस के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। डॉक्टर विमल कुमार तथा डॉक्टर उमेंद्र कुमार के पैनल ने मुस्कान के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुस्कान की मौत गोली लगने से हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद मुस्कान का शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किन्नरों में आपसी खींचातानी व हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद मुस्कान के शव को भारी पुलिस फोर्स के साथ शुक्लागंज के चंदन घाट पर ले जाकर दफन कर दिया गया। इन आरोपियों की तलाश में गई 3 टीमों में से 2 टीमें झांसी और मुरादाबाद से खाली हाथ लौट आई, लेकिन मथुरा गई टीम को सफलता मिल गई। टीम ने मथुरा के थाना शिवनगर के नरोली निवासी संदीप राजपूत उर्फ सलोनी किन्नर को उसके घर से 2 अगस्त 2022 की रात को दबोच लिया था। उसे गिरफ्तार कर थाना सफीपुर लाया गया। थाने पर उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से सोने की 28 ज्वेलरी बरामद की गई, जिनकी कीमत 14 लाख रुपए आकी गई। इसके अलावा 16,000 रुपए नकद, एक तमंचा तथा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर का एडाप्टर मिल गया। उससे मुस्कान की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वो मुकर गई, लेकिन सख्ती करने पर सलोनी टूट गई और उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने किन्नर मुस्कान की हत्या का पर्दाफाश करने और एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी एसपी दिनेश त्रिपाठी को दी तो उन्होंने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता की। मीडिया कर्मियों के समक्ष किन्नर मुस्कान की हत्या का खुलासा किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक धार्मिक व ऐतिहासिक कस्बा मिठूर है। इसी कस्बे से 4 किलोमीटर दूर अरेर गांव में ज्ञान सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी लौंगश्री के अलावा 2 बेटे मान सिंह व जय सिंह थे। ज्ञान सिंह के पास कटरी में कुछ खेत तथा 2 बीघा में अमरूद का बाग था। खेत व अमरूद के बाग से ज्ञान सिंह की गुजर बसर हो जाती थी। ज्ञान सिंह का बड़ा बेटा मान सिंह तो तेज तर्रार था, लेकिन छोटे बेटे जय सिंह से वो परेशान रहते थे। जय सिंह की चाल ढाल भी ठीक रहती, वो मटक पटक कर चलता था। वो लड़कों के बजाय लड़कियों में ज्यादा रुचि लेता था। एक रोज कल्याणपुर का एक किन्नर गांव में किसी बच्चे के जन्म पर बधाई देने आया। नाचने के दौरान उसकी नजर 12 साल के जय सिंह पर पड़ी। उस किन्नर को समझते देर नहीं लगी कि वो उसी के समुदाय का है। इसके बाद वो किन्नर अक्सर गांव आने लगा और जय सिंह से मिलने लगा। वो किन्नर सोने के आभूषण पहनकर आता था, जिससे जय सिंह उससे प्रभावित हो गया था। एक रोज उस किन्नर ने जय सिंह की आंखों में लालच देखा तो उसने उससे कहा, तुम भी ये सब हासिल कर सकते हो, बशर्ते कि तुम मेरे साथ चलो और हमारे समुदाय में शामिल हो जाओ।
जिज्ञासा और लालचवश जयसिंह ने बात मान ली और एक रोज घर वालों को बिना बताए उस किन्नर के साथ चला गया। उस किन्नर ने जयसिंह की मुलाकात अपने गुरु संजू से कराई और उसे अपने समुदाय में शामिल करने का अनुरोध किया। संजू कल्याणपुर की किन्नर बस्ती में रहती थी। उसने जयसिंह को अपने यहाँ रख लिया। अब जयसिंह को सुबह शाम ट्रेनिंग दी जाने लगी। कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद ही वो भी इन सभी कलाओं में पारंगत हो गया था। संजू गुरु ने अब जयसिंह का नाम मुस्कान रख दिया था। मुस्कान अब अन्य किन्नरों के साथ सज धज कर नेक मांगने व बधाइयां गाने जाने लगी। किन्नरों का क्षेत्र बड़ा होता है। हर क्षेत्र का एक किन्नर गुरु होता है। क्षेत्र से किन्नर जो कमाते हैं वो गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु आधा हिस्सा अपने निकालकर बाकी का बंटवारा शिष्यों में कर देता है। मुस्कान की भी अब कमाई होने लगी थी और वो धन जुटाने लगी थी। इसके बाद उसका रहन सहन भी बदल गया था। इस तरह धीरे धीरे 5 साल बीत गए। इस बीच ना तो घर वालों को उसकी याद आई और ना ही मुस्कान ने अपने माँ बाप की घर की तरफ कदम रखा। मुस्कान पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षी थी। वो किन्नर बनकर अकूत धन कमाना चाहती थी। इसके लिए उसने लाखों रुपए खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी के जरिए लिंग परिवर्तन करा लिया और सर्जरी के जरिए ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। अब वो सज सज कर जहाँ भी शादी समारोह में जाती तो लोगों की निगाह उस पर टिक जाती थी। उसके ठुमकों पर लोग वाह वाह करने लगते थे। मुस्कान अब लाखों रुपए कमाने लगी थी। किन्नर मुस्कान ने कुछ सालों तक कानपुर में कमाई की। उसके बाद वो उन्नाव शहर आ गई। इस बीच मुस्कान ने कई किन्नर गुरुओं से अच्छे संबंध बना लिए थे। उन्नाव शहर के सफीपुर कस्बे में उसकी मुलाकात जानकी कुंड में रहने वाली किन्नर गुरु मंजू से हुई। मंजू गुरु ने मुस्कान को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और क्षेत्र में घूमने की इजाजत दे दी। कम समय में ही मुस्कान ने अपने काम तथा अच्छे व्यवहार से मंजू का दिल जीत लिया और वो उसकी चहेती शिष्या बन गई। मंजू ने उसे किन्नर नायक बना दिया। मंजू गुरु की मौत के बाद मुस्कान नायक गुरु बन गई थी। साल 2010 में फतेहपुर शहर में हुए किन्नर सम्मेलन के दौरान मुस्कान की मुलाकात वसीम से हुई। मुलाकातें बढ़ी तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद किन्नर मुस्कान ने वसीम से प्रेम विवाह कर लिया। मुस्कान कुछ महीने तक उन्नाव में रही। उसके बाद वो वापस सफीपुर आ गई। इन्हीं दिनों मुस्कान ने सफीपुर कस्बे के बब्बर अली खेड़ा में एक मकान खरीद लिया और उसे आधुनिक रूप से सुसज्जित करके उस मकान में रहने लगी। वसीम और मुस्कान के बीच 3 साल तक सब ठीक ठाक रहा। उसके बाद तनाव बढ़ने लगा। तनाव की वजह थी वसीम की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना। वसीम नेक में मिलने वाले रुपए व जीवन उससे छीनने लगा था। मुस्कान विरोध करती तो वो उसे मारता पीटता था। मुस्कान अब आजीज आ गई थी तो उसने किन्नर समुदाय की मदद ली और वसीम से नाता तोड़ लिया। नाता तोड़ने के बाद भी वो उसे परेशान करता रहता था। वसीम से रिश्ता तोड़ने के बाद मुस्कान ने जनवरी 2019 में सोनू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। सोनू कश्यप मथुरा शहर के थाना चंद्रावली की यमुनापल्ली लक्ष्मी नगर मोहल्ले में रहता था। सोनू आकर्षक युवक था, इसलिए मुस्कान उस पर फिदा हो गई थी। शादी के बाद सोनू मुस्कान के साथ सफीपुर में रहने लगा। वो कुछ महीने मुस्कान के साथ रहता तो कुछ महीने माता पिता के साथ। इस तरह सोनू का आना जाना सफीपुर बना रहता था। वसीम को जब मुस्कान द्वारा दूसरी शादी करने की जानकारी हुई तो वो जल भुन उठा। उसने मुस्कान से कहा कि दूसरी शादी रचाकर उसने अच्छा नहीं किया। तब उसने मुस्कान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसके बाद वसीम उसे आए दिन धमकियां देता रहता था। वसीम की धमकियों से आजी जाकर मुस्कान ने सुरक्षा के तौर पर अपने घर पर 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगवा लिए। मुस्कान के साथ उसकी 3 किन्नर साथी अन्नू, रूबी व सलोनी रहती थी। सलोनी युवक किन्नर थी। उसका नाम संदीप राजपूत था। संदीप का विवाह रिंकी से हुआ था। रिंकी ने सुहाग रात को ही जान लिया था कि उसका पति संदीप नपुंसक है। रिंकी का इस बाबत संदीप की मां मीना से झगड़ा हुआ था। लड़ झगड़ कर रिंकी मायके चली गई और ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट में दहेज व धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया। कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए संदीप किन्नर बन गया। उसने अपना नाम सलोनी रख लिया और मुस्कान के घर सफीपुर में आकर रहने लगा। मुस्कान सफीपुर कस्बे की चर्चित किन्नर थी। वो अपनी चेरिया अन्नू, रूबी, सलोनी व ढोलकिया मनोज बाबा के साथ क्षेत्र में निकलती थी और खूब कमाई करती थी। कमाई का आधा भाग वो अपने पास रख लेती थी और शेष भाग का बंटवारा सहयोगियों में कर देती थी। मुस्कान ने अब तक कार भी खरीद ली थी। मनोज गोस्वामी को उसने बतौर ड्राइवर रखा था। उसे सोने के आभूषण खरीदने
तथा पहनने का बेहद शौक था। कस्बे के एक ज्वेलर से उसने 1 किलोग्राम सोने के आभूषण खरीदे थे। वो पैसा बैंक में जमा करने के बजाय उससे ज्वेलरी खरीदना ज्यादा पसंद करती थी। मुस्कान के इस रहन सहन से अन्नू, रूबी व सलोनी ईर्ष्या करती थी। वो सोचती थी कि जो मुस्कान के पास है वो सब उनके पास भी होता। इसी सोच में अन्नू और रूबी की नीयत डोल गई। अन्नू ने एक रोज मुस्कान के एटीएम से 40,000 रुपए निकाल लिए। इसकी जानकारी मुस्कान को हुई तो उसने अन्नू को भला बुरा कहा और उसकी पिटाई भी की। यही नहीं, उसने व्हाट्सएप के जरिए अन्नू को समुदाय में बदनाम भी कर दिया। इस अपमान से अन्नू तिलमिला उठी और मुस्कान से बदला लेने की सोचने लगी। रूबी ने भी उसकी ज्वेलरी चुराई थी, सो उसे भी मुस्कान ने बेइज्जत किया था। इसलिए रूबी भी मुस्कान से नाराज रहने लगी थी। मुस्कान के घर पर पुष्पा और संतोष खाना बनाने का काम करती थी। अन्नू और रूबी की करतूत से दोनों वाकिफ थी, सो वो दोनों उन पर नजर रखती थी। मुस्कान को किन्नर सम्मेलन में जाने का बड़ा शौक था। वो आसपास के जिलों में होने वाले किन्नर सम्मेलनों में अक्सर जाती रहती थी। सम्मेलनों के अलावा मुस्कान को पशु पक्षी से भी बहुत प्यार था। उसने दर्जनों सफेद कबूतर व सफेद खरगोश पाल रखे थे, जिनका मकान की छत पर डेरा रहता था। मुस्कान का एक वफादार कुत्ता चीकू भी था। वो उससे बेहद प्यार करती थी। अन्नू और रूबी दोनों मुस्कान से अपमान का बदला लेना चाहती थी। उनकी निगाह मुस्कान के आभूषणों तथा नकदी पर भी थी। आखिर में उन दोनों ने मुस्कान की हत्या व लूट करने की योजना बनाई। इनमें उन दोनों ने सलोनी को भी शामिल कर लिया। सलोनी इसलिए राजी हो गई कि लूटे गए पैसों से वो पत्नी रिंकी से समझौता कर लेगा और कोर्ट कचहरी से निजात पा जाएगा। योजना बनाने के बाद तीनों समय का इंतजार करने लगे। 29 जुलाई 2022 की सुबह मुस्कान का ड्राइवर मनोज गोस्वामी बाइक की चाबी सोनू को देने मथुरा चला गया। दरअसल 8 दिन पहले सोनू जब सफीपुर आया था तो अपनी बाइक की चाबी घर पर ही भूल गया था। शाम को रसोईया पुष्पा व संतोषा आई और रात 8 बजे खाना बनाकर अपने घर चली गई थी। उचित मौका देखकर तीनों ने गुफ्तगू की, फिर काम तमाम करने की ठान ली। तीनों ने मिलकर शराब पी तथा मुस्कान को भी पिलाई। शराब पीने के बाद मुस्कान कमरे में जाकर लेट गई। चारों में से खाना किसी ने नहीं खाया। 10:30 बजे किन्नर मुस्कान जब सो गई तब रूबी, अन्नू व सलोनी मुस्कान के कमरे में पहुंची। रूबी व सलोनी ने मुस्कान के हाथ पैर पकड़ लिए और अन्नू ने तमंचा माथे पर चटाकर फायर कर दिया। गोली लगने से मुस्कान का भेजा उड़ गया और उसकी मौत हो गई। फिर तीनों ने मिलकर शव फर्श पर रखा। इसके बाद कमरे का सामान बिखेरकर अलमारी से ज्वेलरी व नकदी लूट ली। अन्नू ने मुस्कान का आईफोन भी अपने कब्जे में ले लिया। घर में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पकड़े जाने के डर से उन्होंने उन्हें उखाड़कर सुरक्षित कर लिए। फिर कमरे को बाहर से बंद करके तीनों फरार हो गई। मुस्कान का आईफोन भी अन्नू ने रख लिया।